Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Faq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन का टॉपिक देख लिया था जिसमें हम लोगों ने उसके प्रिंसिपल के बारे में दैट्स फॉर इनकम्प्रेसिबल the kinetic energy change in the kinetic energy and the change in potential energy will be equal to a constant where the speed is high the pressure will be low that will be the principle of the Bernoulli's equation। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उसके यूजेस या उसका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है हाउ डू यू राइट द एप्लीकेशंस ऑफ द Bernoulli's equations। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो बच्चे आज के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। बच्चों आप लोगों ने काफी दफा देखा होगा हमारे लास्ट वाले टॉपिक में हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो का एक कंसेप्ट देखा था। आप लोगों को पता है जो हमारे छत के ऊपर जिसमें हम लोग पानी भरते हैं टैंकी, उसके आगे एक किस्म की नोजल बनी हुई है। जब ओवरफ्लो करता है तो उस नोजल से बिल्कुल वाटर जो है ना इस तरह से एक प्रेशर की शक्ल में बिल्कुल आगे की तरफ नीचे गिर रहा होता है, वो है आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो। बच्चे पूछ रहे थे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लोग किस तरह समझ सकें। नल से निकलने वाले पानी को भी आप लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो की शक्ल में देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही फिर उसको बेतरतीब अंदाज से जैसे जग में से पानी को नीचे और दे देंगे या मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ शक्ल में आप लोग पानी को दे देंगे, बर्फ की जो कैप्स हैं उसमें जब पानी को दे देंगे बच्चे वो आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ हिस्सा यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसके कार्बोरेटर और हम लोग इसके फिल्टर पॉइंट में देखेंगे। तो बच्चों जो यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है वो कहाँ कहाँ पर लागू है, वो विंग्स ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है बच्चे, उसके बाद फिल्टर पंप है, कार्बोरेटर है। हम लोगों ने एप्लीकेशंस देखी थी, आज हम लोग उन एप्लीकेशंस को डिफाइन करेंगे, कुछ आज करेंगे कुछ इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। सबसे पहले है आप लोगों का विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन। आप लोगों को पता है जो विंग्स ऑफ एरोप्लेन है किस तरह से एरोप्लेन के विंग्स बने हुए हैं, उन विंग्स को जरा सोचें, थोड़ा सा ज़हन में लेकर आए कि किस तरह से हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि खास ऊंचाई पे जाकर वो उड़ रहे हैं, तो जो उनके साथ हवा का जो अब दबाव है, हवा जो प्रेशर जा रही है वो कहाँ पर जा रहा है, उसको एडजस्ट किस तरह से किया हुआ है वो देखते हैं। कहता है द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट व्हेन द एयर इज डिफ्लेक्टेड द स्ट्रीमलाइंस आर क्लोजर टुगेदर अबव द विंग्स। कहता है कि जब हवा की तेज लहरें इसकी तरफ आती है ना तो वहां पर जो स्ट्रीमलाइन बनती है हवा की वो क्लोज क्लोज हो जाती है। यानी कि फर्ज करें ये देखें, ये आपके पास विंग्स की अप वाली साइड है, यहाँ पर जब हवा आएगी डिफ्लेक्ट करेगी तो वहां पर जो स्ट्रीम लाइंस होंगी वो क्रीप क्रीप होना शुरू हो जाएंगी above the wings, then below us where the streamlines are forced close together the speed is faster। और एक और चीज कह रहा है ना कि जब जहाज हवा में फ्लाई कर रहा है तो जहाज की जो ऊपर वाली सतह के ऊपर हवा है उसकी जो लेयर्स हैं या हवा है वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से स्टीम लाइन की जो लाइंस हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाएंगी, और जितनी ज्यादा वो क्लोज होंगे उतना ज्यादा वो स्पीड के बारे में बताएगा। तो वहां पर हवा की स्पीड ज्यादा है, और जहां पर हवा की स्पीड ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर लो होगा। दैट्स विल बी द नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। ये प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन कहलाएगा। अंडरस्टूड है, जहां पर हवा का दबाव या हवा की स्पीड ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होगा, जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर हवा कम होगी। ये प्रिंसिपल आपने याद रखना। तो उसके ऊपर वाले हिस्से में जहां पर हवा तेज है, स्ट्रीम लाइंस क्लोज क्लोज है, वहां पर बच्चे आपके पास स्पीड ज्यादा होगी और प्रेशर लो होगा। इसी तरह से वो जो लो प्रेशर है, ये देखें प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फास्टर मूविंग एयर है, जो यहाँ पर प्रेशर, ये देखिए ये विंग्स है, ठीक है, इस विंग के ऊपर वाली साइड पर देखें ये एक स्ट्रीम लाइन क्लोज है और देखें थोड़ा सा बल्क आ रही है लेकिन एक सिमत में है, कांस्टेंट स्पीड से ही है, ठीक है। लेकिन कहता है कि अगर उसके ऊपर वाली साइड पर जो हवा की स्ट्रीम लाइंस है वो ज्यादा हो जाएंगी तो वहां पर स्पीड ज्यादा हो जाएगी लेकिन प्रेशर फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से नीचे से जो लगने वाली एयर है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी लेकिन प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। किस तरह से, अगर हम लोग
ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगाते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर भी हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्यों? स्पीड ज्यादा होगी तो फिर प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है बच्चे। इसी तरह से इसके लो वाली साइड है विंग्स की, तो वहां पर जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर लगने वाली जो हवा की स्पीड है वो कम हो जाएगी। दैट्स विल बी द इक्वेशन और द एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली। दूसरे नंबर पर स्पिन ऑफ द टेनिस बॉल। टेनिस बॉल किस तरह से स्पिन करके डिसीव करके दो गा देती है नेक्स्ट वाले किसे या नेक्स्ट वाले बंदे को, वो हम लोग देखते हैं। When a tennis ball moves in such a way that it spins as well as move forward, the velocity on the one side above the ball becomes larger, so the pressure decrease. ये देखिए, जब टेनिस बॉल पहले वाले बंदे से दूसरे की तरफ जाती है तो जो उसकी ऊपर वाली साइड है ना, वहां पर जो हवा का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर दो काम एट द सेम टाइम हो रहे हैं। एक तो बॉल मूव कर रही है, क्या कर रही है? बॉल मूव कर रही है। और दूसरे नंबर पर बॉल क्या कर रही है? उसकी डिसीव कर रही है। उसको किस तरह से डिसीव कर रही है वो देखते हैं हम लोग। ये देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हेन अ टेनिस बॉल मूव्स इन सच अ वे दैट इट स्पिन्स एज वेल एज मूव, वो स्पिन भी करती है एट द सेम टाइम मूव भी करती है। तो फिर क्या होता है? वो उसकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, ऊपर वाली साइड पर वो ज्यादा। विंग्स पे भी हम लोग देख के आए हैं तो वहां पर भी जो वेलोसिटी थी या वेलोसिटी की वैल्यू थी वो अप साइड पर ज्यादा थी, जबकि डाउन साइड पर उसकी वेलोसिटी क्या थी बच्चे? वो कम थी। क्या थी? वो कम थी। बिल्कुल इसी तरह से प्रेशर फिर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अप वाली साइड पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। फास्टर विंड स्पीड, लो प्रेशर। ये देखिए, जितनी क्लोज स्ट्रीम लाइंस होगी उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी, लेकिन वहां पर लगने वाला प्रेशर कम होगा। फिर नीचे वाली साइड पर देखें तो वहां पर जो स्ट्रीम लाइंस है वो बहुत कम है। इसका मतलब हवा की स्पीड कम है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। फिर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द बर्नौली, वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी द लो। ज्यादा स्पीड होगी तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा। फॉर एग्जाम्पल, तेजी से चलने वाली ट्रेन है। आप ट्रेन के ज्यादातर यही इंतबाह की जाती है, वार्निंग दी जाती है कि तेज चलने वाली ट्रेन के करीब मत खड़े हो, क्योंकि उसके नतीजे में आपका आगे की तरफ गिरना लिखा होता है, मतलब लाजमी गिरेंगे। क्यों? देखें, जब ज्यादा स्पीड से ट्रेन आपके पास से गुजरेगी ना तो आपके इर्द गिर्द से जो हवा का प्रेशर है वो ज्यादा नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड जब ट्रेन की ज्यादा है तो आपकी जो बॉडी के आउटसाइड या आउटफिट्स पर जो हवा की लेयर है, हवा वो ज्यादा हो जाएगी लेकिन प्रेशर कम हो जाए। जैसे ही वो ट्रेन गुजरेगी आप आगे की तरफ गिर जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ट्रेन के पास खड़े होकर आप लोग ज्यादा देर ना खड़े हो, क्योंकि ज्यादा स्पीड से जब ट्रेन गुजरेगी प्रेशर लो हो जाएगा और आप आगे की तरफ गिर सकते हैं। दिस गिव्स एन एक्स्ट्रा कर्वेचर। कहता है बॉल एक्सपीरियंस एज अ पुश फ्रॉम ऑपोजिट साइड। मुखालिफ समझ में वो एक पुश महसूस कर रही है। वेयर द प्रेशर इज कंपैरेटिवली लार्ज, जहां पर प्रेशर क्या है? लार्ज। क्यों? ये देखिए, यहां से एक वो पुश मतलब उसको धकेल रही है ऊपर की तरफ। क्यों? यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लेकिन हवा की स्पीड कम है। ऊपर क्या है? हवा की स्पीड ज्यादा, प्रेशर लो है, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट। देखें, यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगी। यहाँ पर स्पीड कम है और यहाँ पर स्पीड ज्यादा है हवा की, तो वो भी क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट। दिस गिव्स एन एक्स्ट्रा कर्वेचर टू द बार व्हिच रिसीव द प्लेयर्स। यही वजह है कि वो बॉल से धोखा खा जाएगा प्लेयर, तो वो सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। एक और क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर आपका बनता है कि किस तरह से हाउ स्विंग्स प्रोड्यूस इन द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। आप लोगों ने काफी ज्यादा जगहों पर ये चीज भी देखी होगी, बल्कि आप लोगों ने अगर क्रिकेट खेला है तो वहां पर आपने दो तरह की बॉलिंग को देखा है, ज्यादातर दो तरह की, स्पिन और फास्ट। स्पिन में ये होता है कि जब वो बॉलर के हाथ में बॉल आती है ना तो वो उसको स्विंग करता है, मतलब उसकी एक साइड के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगा देते हैं लेकिन वहां पर हवा कम, लेकिन दूसरी साइड पर प्रेशर कम लेकिन हवा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने असल वाले ट्रैक से हटकर दूसरे ट्रैक पर चली जाती है और यही वजह बनती है प्लेयर को धोखा खाने की। अंडरस्टूड है? उसी तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर रफ, यहाँ पर दो सरफेस इसको लेट कर लें, एक को आप लोग रफ साइड कह लें, एक को आप लोग शाइनी साइड कह लें। क्या कह लें? शाइनी साइड। ये जैसा आप नाम के तौर पे याद रख लें, यानी अपर साइड और लोअर साइड। जब एट द रफ साइड ऑफ द क्रिकेट बॉल
द स्पीड ऑफ द एयर इज लो एंड द प्रेशर विल बी द हाई। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन जहां पर स्पीड लो होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसकी अपर साइड जब इसको हम लोग घुमा के फेंकेंगे ना तो इसकी अपर साइड के ऊपर हवा की स्पीड कम हो जाएगी, जो मैं अभी भी आपको बता रहा था। जबकि लोअर साइड के ऊपर जो इसका अमल दरामद है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि रफ साइड जो क्रिकेट बॉल की रफ साइड यानी डाउन वाली साइड है ना वहां पर हवा कम होगी लेकिन प्रेशर ज्यादा होगा। उसी तरह से अप वाली साइड के ऊपर हवा ज्यादा और प्रेशर कम होगा। द लो प्रेशर द बॉल मूव्स फ्रॉम द रफ टू शाइनी साइड। तो यहाँ पर जो बॉल है बच्चे वो आपकी रफ टू शाइनी साइड को मूव करेगी, जिसकी वजह से प्लेयर को क्या हो जाएगा, प्लेयर धोखा खा जाएगा, प्लेयर को सही से बॉल नजर समझ नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का फिल्टर पंप। क्या है फिल्टर पंप? फिल्टर पंप क्या है? फिल्टर पंप मतलब सफाई वाला पंप। हमने उसको फिल्टर करना है, किस चीज को, पानी को करेंगे। देखिए अ फिल्टर पंप हैज अ कनेक्शन इन द सेंटर। एक फिल्टर पंप ऐसा आला ऐसा है कि जिसमें उसके सेंटर में एक कनेक्शन होता है। ये देखिए ये जो हवा का कनेक्शन, यहाँ से पानी नीचे की तरफ इन द केस इन द फॉर्म ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो में नहीं आ रहा, टर्बुलेंट फ्लो में पानी नीचे की तरफ आ रहा है। उसके सेंटर में इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में आपसे सुराख कह दोबारा ले, से एक मुलाकात, तब रास्ता तक कह के ले, लिए एक मुझे दे कनेक्शन कह ले जहां से इजाज़त। हवा अल्लाह इनलेट हाफिज़। होती है। सो इंशाल्लाह फिर दैट अ मुलाकात हो, ख्याल जेट ऑफ द रखिएगा। वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लोज फास्टर हियर। तो ऊपर से नीचे की तरफ आप लोगों को पता है ऊपर से नीचे की तरफ पानी का जो बहाव होता है वो तेज होता है। तो वहां से जब हम लोग कुछ सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ पानी को बहाएंगे तो वहां पर इसका फ्लो ज्यादा हो जाएगा। दिस काजेस अ ड्रॉप इन द प्रेशर नियर इट एंड एयर। यहाँ पर ये वजह बनेगी कि जो प्रेशर होगा उसका वो कम हो जाएगा और एयर देयरफॉर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ द साइड ट्यूब। और ये फिर एक ट्यूब की शक्ल में, पाइप से निकलने वाला तो पाइप अगर उसको इस तरह से रख दे तो वो क्या है, एक ट्यूब की शक्ल में पानी देगा। बेसन वाली नल से जो पानी निकलने वाला वो भी क्या है, ट्यूब की शक्ल में आएगा। तो फिर the air and the water together are supplied through the lower part of the pump। तो इसके नीचे वाले हिस्से से एयर और वाटर दोनों को एक साथ कंबाइन करके प्रोवाइड किया जाता है पंप को, जो कि एज अ फिल्टर पंप के तौर पर आपको मालूम होगा। किसके तौर पर ये मालूम होगा? फिल्टर पंप के तौर पर मालूम होगा। लास्ट पर है बच्चे आप लोगों का वर्किंग ऑफ द कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार। मोटर कार का जो कार्बोरेटर है वो किस तरह से काम करता है बच्चे? वहां पर एक छोटा सा इनलेट होता है जहां से आपके पास ये देखिए एयर आ रही है, दूसरे नंबर पर गैस, तीसरे नंबर पर वहां पर पेट्रोल। इसका मतलब इसमें एक वेंट्री डक्ट लगा होता है। ये देखिए इसमें एक वेंट्री डक्ट लगा हुआ है। इस वेंट्री डक्ट का मतलब ये है कि जो हवा और पेट्रोल दोनों को कंबाइन करके एक मिक्सचर फ्राहम करे ताकि गाड़ी को रन अप करने के लिए आसानी हो। द कार्बोरेटर ऑफ द कार यूजेस अ वेंट्री डक्ट टू फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ द एयर एंड पेट्रोल। कार्बोरेटर जो कार का है वो एक ऐसा समझ ले पीस है, एक उसका इस्तेमाल इस तरह से वो एक वेंट्री डक्ट फ्राहम करता है ताकि एयर और पेट्रोल का अच्छा मिक्सर प्रोवाइड किया जा सके सिलेंडर सिलेंडर को, मतलब नीचे जो आपका इंजन जिसने वर्किंग करनी है। एयर इज ड्रॉन थ्रू द डक्ट। डक्ट से हम लोग एयर लेंगे यहाँ से एंड पाइप टू द सिलेंडर, और उसके पाइप से लेंगे। अ टीनी इनलेट एट द साइड ऑफ द डक्ट। डक्ट की साइड के ऊपर एक छोटा सा सुराख होगा। इनलेट जहां से वो इन करेगा पार्टिकल फेड लेता पेट्रोल, जो पेट्रोल से फेड करेगा, मतलब फीड की तीसरी फॉर्म है या दूसरी फॉर्म में फैट फेड है। ठीक है, फैट मतलब फीड करवाना होता है, खिलाना होता है। तो यहाँ पर पेट्रोल को इनलेट करवाने के लिए फीड का इस्तेमाल हुआ है। द एयर थ्रू द डक्ट मूव्स वेरी फास्ट। यहाँ पर जो डक्ट के जरिए हवा है वो बड़ी तेजी से मूव करेगी, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर। और आप लोगों को पता है जहाँ पर हवा की स्पीड ज्यादा होगी प्रेशर का रेट कम हो जाएगा। लो प्रेशर इन द डक्ट विच ड्रॉज पेट्रोल वेपर्स इन द एयर स्ट्रीम। तो ये फिर एयर स्ट्रीम में क्या करेगा, पेट्रोल को अच्छे से डिजॉल्व करके खींचेगा। दैट गोज टू द सिलेंडर, जो कि सिलेंडर में जाएगा, यानी कि जहां पर आप लोगों को वर्किंग के लिए पेट्रोल और हवा के मिक्सर की जरूरत है।
ठीक है, ये था बच्चे आपका वेंट्री डक्ट का काम, यानी कार्बोरेटर ऑफ द मोटर कार। अभी तक हम लोगों ने 4 एप्लीकेशन पढ़ी हैं, बाकी की जो एप्लीकेशन है वो हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।